हम लोग सीटेट के लिए और अन्य टेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादीय सेल का उदाहरण है? संगमरमर, सेल, स्लेट या ग्रेनाइट? तो अवसादीय सेल का उदाहरण है हमारा सेल। ऑप्शन नंबर 2 सेल हमारा अवसादीय सेल का उदाहरण है। अगला सवाल है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, सूर्य की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य से दूर। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समन संपत्ति, संपत्ति, नतीलम घाटी, हॉगबैक या ग्रेवेन? तो भ्रंश घाटी से संबंधित है हमारा ग्रेवेन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी, कालाहारी। इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अटाकामा। अटाकामा हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगला सवाल है, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बढ़ती ऊंचाई के साथ, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर? तो रिहंद परियोजना से संबंधित हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। अगला सवाल है, सिपकिला दर्रा, सिपकिला, सिपकिला ये ल है, सिपकिला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? सिपकिला जो है दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का, शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक या उपरोक्त में से कोई नहीं? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगला सवाल है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर? तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है मानचित्र। मानचित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो भारतीय संविधान का भाग 3 है, सो हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 1235। पंचायती राज को सुदृढ़ करने वाले हेतु भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान का 42वां, 84वां, 86वां, 73वां? तो 73वां संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची, अवशिष्ट सूची? तो जनसंख्या नियंत्रण हमारा समवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया था 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? 48, 49, 50, 51? तो कौन सा निर्देशक सिद्धांत? अनुच्छेद 51 हमारा विदेश नीति से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया किस मामले में? केशवानंद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या शंकरी प्रसाद? तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद मामले में दिया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 11? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। अगला सवाल है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तीसरा नंबर
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा दक्षिण का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो कौन सा देश? जापान है जो हमारा दक्षिण का सदस्य नहीं है। बाकी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश हमारा दक्षिण का सदस्य है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।